नरेश और राकेश। राकेश के बाद में जनता सिरोही। हेलो हेलो हेलो। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। आज के सत्संग की जय। सतगुरु देव तुम्हें आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश मेरे जड़ जड़ बड़े अंगार। संत ना होते जगत में तो जड़ बढ़ता संसार। आग लगी बनखंड में, हे जी आग लगी बनखंड में और जड़े वृक्ष के पात। तुम क्यों जड़ते पक्षियों जो पंख तुम्हारे पास। जंगल के अंदर आग लगी, लोग कह रहे खोल दरवाजा, लेकिन पक्षी बैठे। किसी ने कहा कि पक्षियों उड़ जाओ, तुम्हारे तो पंख हैं, लेकिन पक्षियों के अंदर से क्या आवाज आती है। नुका फल खाया छां में बैठे बीठ लबेड़े पात। फल खाया छां में बैठे बीठ लबेड़े पात। उड़ने का हमारा धर्म नहीं, हम जड़ वृक्ष के साथ है। लेकिन माफ करना गुरु की प्यारी साथ संगत जी, अपने तो घर में थोड़ी बीमारी आज नीरज काल नहीं हुआ है। हम तो गिरले गुरु ने भी उलझावांगे, यो गुरु ठीक नहीं चल दूसरा पर नाम दाम देवांगे बढ़िया कलेश काटेगा। कलेश आप पे कट जगह 10-20 होने लायक जगह ये देव फरी की दवाई। जिस जिसका शब्द की सैर लागी वो गुरु शरण में टिकेगा। वे छोटी सी बात याद आएगी, समय तो कम है लेकिन थोड़ा टाइम लूंगा। कबीर साहब के पास में कमाली बैठी थी, तो कमाली के पास में नरी माखी आएगी उड़ के। कहने लगी कि पिताजी बिला माखी घनी होगी। नु बोला कोई बात नहीं बेटी उड़ा देंगे। तो कबीर साहब के सामने वेश्या का मकान था और वह वेश्या रोज अरदास लगावे कि जय संत मेरे घर में आ जे, मेरे घर के तो भाग जाग जाएंगे। तो अगले दिन कबीर साहब जी उसकी कुटिया की तरफ चल पड़े। एक बार देखकर खुश हुई और हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि हे महाराज आप इस नरक में खड़े आओ हो। नुबला बेटी तन्ने कौन बेरा, नरक सरक का भी मामने बेरा है। तो उसका द्वार पर गए, उसने भजन बंदगी करी, गुरु की सेवा करी। तो कबीर साहब जी कहने लगे कि बेटी तन्ने तड़के सत्संग में आना है। नु बोली जी मैं तो पापन हूं, मेरा सत्संग में की काम। बिला वो काम भी मारा है, पाप पुण्य का भी मामने बेरा, तना कौन बेरा। तो उसने कहने लगे कबीर साहब की बेटी तू एक काम करिए, तू स्टेज पर जाकर नु कह दिए भाई तेरा गुरु न कह दियो मेरे पीछे पूछा देगा। तो वह कहने लगे गुरु जी आपने लिए तो कौन नहीं। बिला मैं कहने लगे रहा बेटी तन्ना सत्संग में आएगा स्टेज पर आएगा नुकना कि तेरा गुरु न कह दिए मेरे पीछे पूछा देगा। नु बोली